हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। पारं परं विष्णुर्पार पारः परः परेभ्यः परमार्थरूपी स ब्रह्मपारः परपारभूतः परः पराणामपि पार पारः। सकारणं कारणतस्ततोऽपि तस्यापि हेतुः परहेतुः कार्येषु चैवं सहकर्मकर्त्री रूपैरशेषैरवतीह सर्वम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़मो अनुग्रह तोरे। जहि विधि होई नाथ हित मोरा करम सुबेगी दास मैं तोरा। तु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्रीराम चंद्राभ्यां नमः। श्री सीता ओम भूर्भुवस्सुः मुहुर्भुवस्सुः श्री सीतायै नमो नमः। ओम श्री बालविकृषये नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदास दासय नमो नमः। हरिः ओम ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। हं हनुमते दक्षिणेश्वराय रुद्रात्मकाय हं स्वाहा। ओम हं हनुमते नमः। ओम श्री रामचंद्र वचसा गृणामि। ओम श्री रामचंद्र चरणो नमामि। भगवत्यार्पणमस्तु। नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव।
आज पांचवा दिन, चूंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस महासत्र का यह पंचम दिवस, आज चूंकि कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व भी है, साथ ही साथ में आज श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु नानक देव जी का की आज जयंती भी है, इसलिए उनको कोटिशः प्रणाम। कोई भी संत किसी एक समाज, जैसा कि मैं पहले भी कहा है, किसी समाज, व्यक्ति विशेष अथवा किसी वर्ग तक सीमित नहीं रहता। संत जो है वह समग्र समाज के शुभ का चिंतन करता है, इसलिए समस्त जनों के द्वारा वह पूज्य है। और श्री गुरु नानक देव जी की बात क्या कही जाए, जिन्होंने वास्तविक में सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातनत्व की रक्षा के लिए उन्होंने अप्रतिम कार्य किए हैं। शायद उस प्रकार के कार्य कि हम और आप सब जो है उस प्रकार के कार्य को करने की कल्पना भी न कर पाए। इतना कठिन और कठोरतम वे और उनके समस्त जो शिष्य, जो परंपरा उनकी चली, उन सब ने बड़ा समर्पण किया है सनातन धर्म के लिए, इसलिए वह प्रातः वंदनीय, नमनीय, प्रणम्य है निसंदेह। और कार्तिक पूर्णिमा, जिस कार्तिक पूर्णिमा का महात्म्य जो है बार बार समस्त जितने भी ऋषि, महर्षि, मुनि, विप्र, वेदव्यास से लेकर के और समस्त ऋषि महर्षियों के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा की अत्यधिक जो है महत्ता है। चूंकि हम मनवादित तिथियों में से एक तिथि भी है, और साथ ही साथ में बड़ी अच्छी बात यह है कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में मेला भी लगता है, और छत्तीसगढ़ में पुण्य मेला प्रसिद्ध है, महादेव घाट पर लगता है। और भी इस प्रकार के कई स्थानों पर विशेष रूप से आयोजन प्रयोजन किए और आयोजित होता है। आइए आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पूर्व के हमारे द्वारा जो वक्तव्य में आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, कल हमने देवर्षि नारद जी के बारे में, देवर्षि नारद जी के द्वारा जो महर्षि वाल्मीकि जी को कथा श्रवण कराई गई, मैं उसका कल मूल रूप से जो मूल रामायण है उसका हमने आपके समक्ष जो अक्षरशः जो वाल्मीकि जी के शब्दों में, नारद जी के शब्दों में वाल्मीकि जी को सुनाई गई, उसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज वाल्मीकि जी के यहाँ उनके आश्रम में परात्पर परब्रह्म साक्षात ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, उनका आगमन हो रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस कथा में एक बड़ा ही अद्भुत क्षण आएगा, जिस समय कुश और लव ये दोनों बड़े ही राग और अनुराग के साथ भगवान श्री हरि का, भगवान श्री राम के गुणों का गुणानुवाद वह श्रीधाम अयोध्या में करेंगे। तो वास्तविक में आज के जो ये दोनों जो प्रसंग हैं, वह अत्यंत मन को मोह लेने वाले प्रसंग हैं, कारुणिक प्रसंग हैं, और साथ ही साथ में कई प्रकार की अलग अलग हमारे आपके जीवन को बहुत ही सुंदर और सुखी व्यतीत करने के कई सारे सूत्र भी इन प्रसंगों से हमको प्राप्त होगा। तो आइए आज के इस कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो मूल जो कथन है, उस कथन को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। इसमें मैं कोई अलग से अन्य कोई ऐसा दृष्टांत दे करके, और मैं नहीं चाहता कि आपको मूल कथा से वंचित रखूं, इसलिए
मेरा पूरा प्रयास होगा। क्योंकि वक्ता तो जब भी प्रारंभ करते हैं वक्तागण तो उनका कुछ ऐसा रहता है, महर्षि वेदव्यास जी का की बड़ी कृपा रहती है कि निश्चित रूप से अन्य प्रसंगों को भी स्पर्श करना ही पड़ता है कथाक्रम में। किंतु मेरा एक लक्ष्य है कि आप सबके समक्ष मूल जो कथा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, उसको मैं आपके समक्ष रखूं। और यह पंचम, आज 5वां दिवस है। तो आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 2 सर्ग की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा स शिष्यो महामुनिं यथावत् पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तथा आप्रेक्ष्य अभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं स मुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्तत्त्वविदूरतः। मूल कथा का प्रसंग यह है कि जब मूल रामायण के जो है चरित्र का चित्रण करके नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम से जब विदा लेकर चले गए, उसके कुछ ही देर बाद कह रहे हैं कि समुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा। जब समुहूर्तम गते गते तस्मिन् समुहूर्तम, उनके जाने के ठीक एक मुहूर्त के बाद ही, एक मुहूर्त अब कितने घटी का होता है, आप यदि साधारण शब्दों में कितने मिनट का होता है, तो एक जो मुहूर्त होता है वह ज्योतिष के अनुसार, चूंकि हम लोगों का विषय ज्योतिष था इसलिए और भी विशेष रूप से इसका जो है जो बताया गया है वह बड़ा स्पष्ट है कि एक मुहूर्त जो है वह 24 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 24 मिनट का। तो एक मुहूर्त ही अभी मात्र व्यतीत हुआ था, यानी कि नारद जी आश्रम में वाल्मीकि जी के आए थे और उन्होंने वहां पर उनको मूल रामायण का चरित्र चित्रण यानी कि भगवान की गुणानुवाद का वह उन्होंने वर्णन किया। उसके तत्क्षण ही यानी कि 24 मिनट के ठीक बाद ही तमसा नामक एक नदी है जिसको टॉन्स भी कहा जाता है, और वह जगाम तमसा तीरम जाह्नव्या अस्त्व विदूरता, यानी कि विदूरता जाह्नव्या अर्थात गंगा जी के नदी भी वहां से विदूरता कुछ ही दूरी पर गंगा जी भी थे, और वो टॉन्स और गंगा जी के मध्य की यह बात है। लेकिन यह जो वाल्मीकि जी जो गए थे वह टॉन्स नदी के तट पर थे, मानो उसके किनारे पहुंचे। स तु तीरम समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितम पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम कर्दम। अर्थात जो है वहां पर वो अपने शिष्य भरद्वाज के साथ वाल्मीकि जी हैं वह उस तट पर जो है पास खड़े होकर के और अपने शिष्य भरद्वाज से कह रहे हैं कि अकरद मिदम तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयम प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। हे भरद्वाज, देखो यह घाट कितना सुंदर है। अकरद मिदम तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयम प्रसन्नाम्बु, कितना शीतल जल है और कितना स्वच्छ जल है, कितनी अच्छी यहाँ की मनोरम रमणीयता का यहाँ सुदर्शन हो रहा है। हे भरद्वाज, देखो कितना सुंदर है। उसी समय न्यस्यताम कलशस्तात दीयताम बलकलम मम इदमेवाह गाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम। हे तात, हे शिष्य भरद्वाज, यहीं पर तुम कलश को रख दो और मेरा जो वस्त्र है उसको मुझे दे दो, ताकि मैं इस तीर्थ रूपी जो तीर्थ के फल के जैसे तीर्थ स्नान का जो फल प्राप्त होता है, ऐसे टॉन्स नदी में मैं स्नान करके तीर्थ स्नान का फल प्राप्त कर सकूं। इसलिए मेरा
जो कलश है, जो घड़ा है, उसको तुम यहीं पर रख दो और मेरे बलकर वस्त्र को दे दो। इस प्रकार का अपने शिष्य भरद्वाज जी से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तो इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं। भरद्वाज उनके शिष्य उनसे, उसके बाद एवं मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकिन महात्मना और प्रायक्षत मुनिस्तस्य बलकलम नियतो गुरु की आज्ञा को सुन करके भरद्वाज ऋषि जी ने बलकल वस्त्र को उनको जो है दे दिया। और उसके बाद उसके पश्चात जो है बलकल जो वस्त्र लेकर के और वहाँ पर स्नान करने के लिए जा ही रहे थे, तो उसी समय एक वहाँ पर बड़ा अद्भुत दिव्य और बड़ा कहा जाए कि कारुणिक एक दृश्य उनको दिखाई दिया। महर्षि वाल्मीकि जी को एक बड़ा ही कारुणिक दृश्य दिया। अभी स्नान नहीं कर पाए थे, अभी स्नान करने जा रहे थे। क्या उनको दिखा? तस्मात् तो मिथुनादेकं पुमांसं पाप निश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। उसी समय एक जो है बहुत ही सुंदर क्रौंच जो पक्षी है और पक्षी दोनों आपस में नर और मादा पक्षी थे। दोनों पक्षी एक साथ बैठ करके और मैथुन कार्य के लिए उद्यत थे, मिथुनोदक सो समस्त जंतुओं के। और उसी समय आपस में बड़े प्रीति और प्रेम से आपस में एक साथ बैठ करके कुछ वो आपस में चर्चा कर रहे होंगे पक्षी। लेकिन अकारण ही निर्वैर एक निषाद जो कि व्याध के रूप में वहां पहुंचता है और वह उन पक्षियों में से, यानी कि एक पक्षी नर और दूसरी पक्षी जो है मादा थी, उसमें से जो नर जो क्रौंच जो पक्षी था, उस पक्षी को वह जो व्याध है निषाद, वह व्याध उसको बाणों से मार देता है और वह जो क्रौंच जो पक्षी है नर, वह मर जाता है और उसके पूरे शरीर में खून का स्राव होने लगता है। और यह देख करके जो उसकी पत्नी थी क्रौंच की, वह पक्षी जो है रोती है, विलखती है, विलाप करती है। यह दृश्य वाल्मीकि जी देख रहे थे। और वाल्मीकि जी ने जब यह दृश्य देखा तो उनको रहा नहीं गया, क्योंकि ऋषि महर्षियों का जो मन होता है वो बड़ा ही नवनीत के जैसा कोमल होता है। संत हृदय नव नीत समाना, जो संतों का जो हृदय होता है वो नवनीत के जैसा बड़ा ही कोमल होता है। किसी के दूसरे के दुख को देख करके जो संत होते हैं वह दुखी हो जाते हैं, और किसी दूसरे के सुख को देख करके भी वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोनों विषय, उनके दूसरों के सुख को देख करके भी सुखपूर्ण का अनुभव करते हैं, और यदि किसी के यहाँ कोई दुखी व्यक्ति हो, उसके दुख को देख करके या उसके दुख को सुन करके अपना दुख मान करके उसके निराकरण अथवा उसके समाधान में प्रयास करते हैं। यही संत का स्वभाव होता है। जबकि आजकल आपने देखा होगा प्रायः समाज में ऐसा नहीं होता। लोग दूसरों के दुख को देख करके हंसते हैं, उसका समाधान नहीं ढूंढते। और जो समाधान ढूंढते हैं ऐसे जो लोग हैं वास्तविक में संत हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा समाज में ऐसा कोई नहीं होगा, बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन प्रायः अधिक संख्या ऐसे लोगों की ही मिलती है जो दूसरों के दुख को देख करके खुश होते हैं। आज महर्षि वाल्मीकि जी उस क्रौंच जो पक्षी है मादा, जो अपने पति की हत्या के बाद खून से लथपथ उसके शरीर को देख करके चीख और पुकार और चिल्ला रही है, वह दृश्य अत्यंत कारुणिक था। महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से अनायास ही जो है एक बात निकल पड़ी, और वह बात ये थी, जबकि कोई संत किसी को श्राप नहीं देना चाहता,
बचता है कि नहीं कोई, चाहे जितना भी बड़ा क्यों न कोई पाप किया हो। जो संत है देखते हैं कि राक्षस है, असुर है, तो उनसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। लेकिन यहां पर उस जो है क्रौंच नामक जो पक्षी है, उस पक्षी की हत्या करने वाले, उसका वध करने वाले उस निषाद को महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि तम सौड़ित परितांगम चेष्टमानम महीतले भार्या तु नियतम दृष्ट्वा रूराव करुणांगिरम वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै यथा विधा द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ततः करुणवेदित्वाद् धर्मोऽमीति द्विजः निशाम्य रुदतिं क्रौञ्चमिदं वचनमब्रवीत् मा निषाद परिप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतिः समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकं भवति काममोहितम्। मां निषाद प्रतिष्ठाम, ये उनके मुंह से शब्द निकला। किसके? महर्षि वाल्मीकि जी के। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकं भवति काममोहितम्। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, यह शाप देते हुए उन्होंने कहा वाल्मीकि जी ने उस निषाद को जिसने पक्षी की हत्या की थी। तुम्हें कभी भी शांति न मिले, तुमने ऐसा पाप कर्म किया है। जिस समय नर और मादा दोनों क्रौंच एक साथ बैठ करके आह्लादित थे, प्रसन्नचित्त थे, उस समय उन दोनों को तुमने अलग किया, और अलग ही नहीं किया बल्कि जो नर जो क्रौंच था उसका तुमने अकारण ही वध कर दिया, जिसकी कोई तुमको उससे कोई लेना देना नहीं था। यहां तक कि तुमने ऐसे इस प्रकार के पाप को किया है, इसलिए तुम कभी भी जीवन में शांति तुमको नहीं प्राप्त होगी। यह तूने अत्यंत घृणित कार्य किया है। मां निषाद प्रतिष्ठां गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसलिए क्योंकि दोनों काम मोहित थे, और उस अवस्था में तुमने इन दोनों में से इसके जो है नर क्रौंच का वध किया है, इसलिए तुमको जीवन भर कभी शांति नहीं मिलेगी। तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि विक्षतः शोकारतेनाशकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। यह कह करके और शोक जो पक्षी है उसके शोक से संतप्त होकर के उन्होंने बात तो कह दी, किंतु इनको उसके बाद जो है इनको बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने ऐसा क्यों कह दिया। अब इसलिए कि वो स्थितियां ऐसी बनती हैं। कुछ आगे एक बड़ा अच्छा हमने आगे जो एक श्लोक हमने आप लोगों के समक्ष रखा कि सकारणम कारणतस्ततोपि, कोई भी कार्य तभी होता है जब उसके लिए कई अलग अलग कारण होते हैं। ये विष्णु पुराण में इस प्रकार से जो है जो महर्षि कंडु हैं उनके द्वारा ब्रह्म का एक बड़ा अच्छा स्तोत्र है, परम स्तोत्र है ब्रह्मपार नामक। उस ब्रह्मपार नामक स्तोत्र में वो कह रहे हैं कि सकारणम कारणस्ततो ततोपि तस्याप हेतु पर हेतु कार्येषु चैवं सहकर्म वृत्तिकर्तृ रूपैरशेषैरवति सर्वम्। उसी प्रकार से यदि यह दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है
कि महर्षि वाल्मीकि जी के मुंह से अचानक वह स्थिति देख करके निषाद को जब कह रहे हैं कि तुमको कभी शांति नहीं प्राप्त होगी, आगे भी कुछ और स्थितियां ऐसी निर्मित होने वाली हैं, बहुत एक अप्रतिम कार्य होने वाला है। शायद इसका ज्ञान महर्षि वाल्मीकि जी को तो नहीं था, किंतु नियति उनसे यह करवा रही है। सुनिए आगे, बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। इसके बाद से चिंतयन् च महाप्राज्ञश्चकार मतिन शिष्यम चैवा ब्रवीत वाक्यम स मुनिपुंगवः। इस प्रकार से वह बार बार वाल्मीकि जी के मन में इस प्रकार का चिंतन हुआ, और वह जो उन्होंने कहा था उसके बारे में भरद्वाज जी जो उनके शिष्य हैं, वो अपने शिष्य से कहते हैं कि हे भरद्वाज, ये बताओ कि हमने आखिर इस प्रकार का, चूंकि मैं ज्ञान रखता हूं कि मुझे इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, मेरा अधिकार उसके यदि उसने क्रौंच नर नामक क्रौंच का यदि वध किया तो वह निश्चित रूप से पाप था, किंतु हम उस व्याध को आजीवन अशांत रहने की जो बात हमने कह दी, ये भी तो अच्छी बात नहीं थी। किसी भी व्यक्ति के जीवन की शांति को छीनने का हक मुझे कैसे प्राप्त हुआ? आखिर ये गलती मुझसे हुई क्यों? यह शोक, उनको दो प्रकार का शोक वहां पर जो है अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रहे थे, और बड़े उदास मन थे। मन में यह विचार चल ही रहा था, और वह मन में उनका जो पीड़ा जो थी वह अत्यंत जो है वेदनादायक थी। लेकिन एक बात उन्होंने भरद्वाज जी से कहा, देखो जो कुछ भी आज हुआ, जो हमने शोक अपने शब्दों में व्यक्त किया, यह श्लोक के रूप में जो हमने शोक, यानी कि शक्कर वाला जो स होता है ना, श के ऊपर ओ का मात्रा और क, यानी कि शोक, और उस जो है शोक में शोक जो हमारी वाणी निकली वही संस्कृत के श्लोक बनेंगे। और जो संस्कृत के जो श्लोक हैं वह अनुष्टुप छंद में है। पूरे वाल्मीकि रामायण का जो रचना हुई है वह अनुष्टुप छंद में ही है। एकाध कुछ जो स्तुतियां हैं वह उपजात छंद में हुई है। तो जो महर्षि वाल्मीकि जी का जो शोक है वह श्लोक बन गया। और यही कह करके उन्होंने कहा, अपने भरद्वाज जो ऋषि, भरद्वाज जो उनके शिष्य हैं, उनसे उन्होंने कहा कि जो है पादबद्धोक्षर समस्त तंत्रीलय समन्वितः और शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा पादबद्धोक्षर। इन जो है, जो हमने शोक में जिन संस्कृत के मान शाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह, जो हमने इसका उच्चारण किया, जो हमारे मुख से निकला, इसको जो है पादबद्ध करके इन समस्त अक्षरों को, और उसके पश्चात यानी कि जो है इसको चार चरण में अलग अलग आबद्ध करके, जैसे चार चरण में कैसे होगा, तो मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह। उसके बाद होगा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस प्रकार से उसके जो है चार अलग अलग उसको डिवाइड करके, और इसके प्रत्येक चरण में बराबर 8 की मात्रा, इसमें जो है 8 की जो मात्रा है उस मात्रा से यह 16 मात्राओं का यह छंद बनेगा। इस प्रकार से श्लोक जो है वह अनुष्टुप छंद में लगभग प्रत्येक 8 मात्रा के बाद एक विश्राम होता है ना। जैसे सर्वमंगल मांगल्ये, मांगल्ये पर क्या हुआ, हमने विश्राम किया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। उसके बाद पुनः जो है साधिके में जो के है वहां पर विश्राम दूसरा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो शरण्ये त्र्यंबके गौरी, तो गौरी के बाद वहां पर जो है एक विश्राम, तीसरा विश्राम हुआ, और उसके बाद से
नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पर जो है नमोस्तुते में जो ते जो शब्द है वहां पर एक चौथा विश्राम हुआ। इस प्रकार का यह भी जो है अनुष्टुप छंद के अंतर्गत ही आता है। श्लोक के जितने भी जो है मात्रा है उन मात्राओं को यदि देखा जाए तो अनुष्टुप छंद है, और उसी अनुष्टुप छंद में ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पूरी रचना हुई है। यह एक वैयाकरणीय पक्ष है जिसको मैंने आपके समक्ष जो है रखा है। चूंकि यही बात अपने शिष्य भरद्वाज जी से महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि तुम इस श्लोक को संग्रह करके रखो और इसको पाठबद्ध करके इन अक्षरों को इसके पश्चात जो है इनको श्लोक के रूप में परिणत कर दो। और यह जो कारुणिक जो प्रसंग है, यही कारुणिक जो प्रसंग है, यही प्रसंग आगे चल करके एक बड़ा ही भव्य और बड़ा ही दिव्य रूप धारण करता है। आगे क्या हुआ तो देखिए, आगे स्थिति ये बनी कि उसके बाद तो वह शोक संतप्त जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं वह अपने आश्रम में आए और वहां पर वह अत्यंत जो है दुखी थे। उसी समय सप्राविश्याश्रम पदम शिष्येण स धर्मविद उपविष्ट कथायाश्चान्यश्चकार ध्यान मा स्थितः आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। ब्रह्मा जी का आगमन होता है। आज गाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। इस लोक के जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी का आगमन महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर होता है। चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं तो 4 मुख हैं। वो चारों मुख कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। और व्यक्ति के जन्म का इस धराधाम पर जो हमारा आपका जो जन्म हुआ है, इसका लक्ष्य यही है कि सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो है धर्म, उसके पश्चात जो है अर्थ की व्यवस्था करनी चाहिए, और इसके पश्चात धर्म अर्थ काम, उसके पश्चात जब अर्थ होगा यानी कि जब धन होगा तो जितने भी आपकी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति तभी हो पाएगी जब आपके पास धन होगा। किंतु वह धन धर्मयुक्त धन हो, अधर्म पूर्वक जो है संग्रह किया गया जो धन है वह आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देता है, विकृतियां देता है, समाज में उसकी निंदा होती है, परलोक भी उसका बिगड़ जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। काम और उसके पास चौथा जो होता है, जब आप ज्ञान और भक्ति आपके पास होगा तब आपको वैराग्य होगा और उसके बाद से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी चतुर्मुख हैं और वहां पर वह पहुंचे आश्रम में। और जब वहां पर गए तो उसके बाद से महर्षि वाल्मीकि जी ने उनकी विधिवत सेवा की, विधिवत उनकी पूजा अर्चन की। जो आतिथ्य जो सत्कार होता है उन्होंने विधि पूर्वक अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ किया। और उसके पश्चात जो है जब इतना करने के बाद जो ब्रह्मा जी है वह ब्रह्मा जी आसन जब उनको लगा दिया गया, जब ब्रह्मा जी वहां बैठ गए तो एक आसन की तरफ इशारा करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा महर्षि वाल्मीकि जी से कि आप भी इस आश्रम पर जो है बैठिए, इस आसन पर बैठिए, क्योंकि आपको मैं अपने समक्ष बैठाना चाहता हूं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी का पूरा वह जो है आतिथ्य कर तो जरूर रहे हैं वाल्मीकि जी, किंतु वाल्मीकि जी का ध्यान किधर है? वह क्रौंच जो पक्षी है उसकी जो हत्या वध जो उस निषाद व्याध ने कर दिया था, उसी की तरफ अभी भी उनकी जो है दृष्टि उधर ही है। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोक पितामहे। क्या बात है। तदगतेनैव मनसा वाल्मीक्यार्ध्यनमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरीग्रहण बुद्धिना
यत तादृशम चारुरवम क्रौंचम हन्याद कारणात्। सब करने के बाद भी उनके मनोमस्तिष्क में यही था कि आखिर किस प्रकार के कौन सा ऐसा बैर भाव था जिसको उस बैर भाव के शुद्धि के लिए उस जो है कलरव कर रहे क्रंच और क्रंची जो थी दोनों के बीच में जो उनका परस्पर में वार्तालाप चल रहा था उनमें से क्रंच पक्षी का उसने वध कर दिया। ये बड़ा ही कष्टदायक था प्रभु। इस प्रकार की चिंता उनके मन में उसके बाद भी थी। ब्रह्मा जी उनके मन स्थिति को देख करके और हंसने लगे, क्योंकि ब्रह्मा जी तो बात छुपे नहीं थे, सब उनको पता था। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तामुवाच ततो ब्रह्मा प्रासन मुनि पुंगवम। मुनि पुंगव जो वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी के इस चिंतन को देख करके ब्रह्मा जी तामुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन, ब्रह्मा जी हंस रहे हैं। श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छंदादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। और उसके बाद से ब्रह्मा जी ने यहाँ पर कहा कि हे वाल्मीकि जी, हे मुनि, आपने आपके मुख से जो निकला हुआ छंदोबद्ध जो श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती ही समाहा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, यह जो श्लोक है, यह श्लोक जो है छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप में ही होगा। और मैं इस पर मुहर लगाता हूं कि अब आज के बाद से जब भी किसी भी प्रकार के संस्कृत के जब श्लोक बोले जाएंगे तो वह श्लोक जो है इसी छंद में होंगे। और इसकी प्रथम बार शुरुआत हो रही है, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया। किसी भी प्रकार की काव्यात्मक यदि कोई संस्कृत के श्लोक की रचना करेगा तो वह इसी छंद में होगी और उसका नाम श्लोक पड़ेगा, उसको श्लोक की संज्ञा उसकी होगी। इसलिए क्योंकि आपको जो ये शोक हुआ है, यह शोक जो है चिरकाल तक इसको जाना समझा और सुना जाएगा। आज मैं आपको यहाँ इस प्रकार से मैं आपको इस पर मोहर लगाते हुए इसमें इसको सिद्ध कर देता हूँ। भगवती सरस्वती की बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसलिए ऐसा आपके मुख से निकला है। निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ा कार्य आपके द्वारा होना सुनिश्चित है। हे वाल्मीकि जी, आप सुनिए बड़े ध्यान से। आप जो उस पक्षी के प्रति जो आपकी जो पीड़ा है, जो आपका शोक है, उसको श्लोक में परिवर्तित करके और बड़े ध्यान से मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुने। रामस्य चरितं कृष्णं कुरुं त्वं ऋषि सत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः। आपने जो श्लोक कहा है, वह जो शोक आपके अंदर है वह श्लोक हो गया। और एक बात और कहूं मैं आपको वाल्मीकि जी, तो आपने अभी अभी कुछ ही जो है समय पूर्व देवर्षि नारद जी के द्वारा जो भगवान प्रभु परात्पर परब्रह्म जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जीवन के उनके गुणों का जो आपने गुणानुवाद सुना, जो मूल रामायण का आपने श्रवण किया, उस मूल रामायण को आप और विस्तार दीजिए और आज से उसकी रचना प्रारंभ कर दीजिए। यह कहते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यह जो कार्य है वह कार्य अप्रतिम आपके लिए होगा और आपके माध्यम से पूरे जितने भी सनातन जगत में जो भी भगवान राम के अनुरागी हैं उन सबका कल्याण होगा। इसलिए आप यह कार्य कीजिए। और उसके पश्चात जो कहते हैं कि रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्च यद वृत्तम प्रकाशम यदि वारः तच्चाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागनृतां वाक्काव्ये। और उसके बाद काशित्र भविष्यति। बड़ी यह अद्भुत बात यह है कि ब्रह्मा जी केवल इतना ही नहीं कहे बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आपके इस रचना में, आपके इस काव्य में, जो भगवान राम जी के चरित्र को लेकर के जिस काव्य की रचना आप करने जा रहे हैं,
इस काव्य की रचना में इतना भी यानी कि लेश मात्र भी अंश झूठा नहीं होगा। बिल्कुल जिस प्रकार की आपकी रचना होगी उस प्रकार से बिल्कुल अक्षरशः वह जो है सत्य होगा। अर्थात एक बड़े अद्भुत यहां भविष्यवक्ता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो केवल भविष्यवाणी नहीं करते हैं बल्कि भविष्यवाणी करने के बाद उसको सही करने के लिए भगवान साक्षात नारायण राम जी के रूप में उनका अवतार लेते हैं और वह महर्षि वाल्मीकि जी के वाणी के एक एक कथन को सत्य करने के लिए उनका अवतार होता है। और वह दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम उनके पुत्र के रूप में आकर के प्रकट होता है। ये कोई बहुत सामान्य सी बात नहीं है। और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ब्रह्मा जी उनको वरदान दे रहे हैं कि जो आपके लेखनी से जिन जिन वाक्यों को आप उकेरेंगे, लिखेंगे, वो एक एक वाक्य, एक एक अक्षर बिल्कुल अक्षरशः सत्य होगा। ये मेरा आपसे जो है, यह मेरा आपसे, आप मेरे पर विश्वास कीजिए, ये मेरा आपसे निश्चित रूप से विशेष रूप से आग्रह है कि आप यह कार्य कीजिए और मैं उसको सत्य करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब ब्रह्मा जी ने उनसे विशेष तौर पर यह आग्रह किया, क्योंकि इसलिए आग्रह मैं कह रहा हूं शब्द को, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी एक उच्च कोटि के मुनि थे। बाकी लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, लेकिन आपने देखा इस प्रसंग में कि ब्रह्मा जी स्वतः महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं। तो ये कोई सामान्य बात नहीं होती। जब भी कोई बहुत दिव्य पुरुष यदि किसी के पास जाता है, इसका मतलब यह है कि कोई एक बहुत बड़ी रचना अथवा घटना अथवा प्रसंग जो है वह दिव्य जो परात्पर जो ब्रह्म है वह यदि वहां पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वहां उनके द्वारा, जिसके पास वो जा रहे हैं, उनके द्वारा कोई बड़ा एक जो है कार्य होने वाला है। और वही कार्य देखिए यहां पर हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नौते वाग नृताम, एक भी अक्षर झूठा नहीं होगा। अंधृताम न ते वाग न ते अंधृता, अर्थात न ते वाग नृता है, यही है ना व्याकरण में। वाग है, वाग अंधृता, वाक अंधृता प्लस और जब आप जोड़ेंगे तो वाग अंधृता हो जाएगा, है ना। और वाग अंधृता ते न वाग अंधृता ते, एक भी अक्षर जो है अंधृत नहीं होगा, अर्थात असत्य नहीं होगा। सारे के सारे जितने भी काव्य आप लिखेंगे, फूल के, पौधे के, वहां के ऋतुओं के, बाग बगीचों के, तालाब के, सरोवर के, पात्रों के, बहुत ही कई बार ऐसे होते हैं कि जो है कई ऐसे प्रसंग आए हैं जो बड़े आंतरिक जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों तक का इन्होंने प्रकाशन किया वाल्मीकि जी ने, और वह बिल्कुल यथार्थ और सत्य था। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी के इस आदि काव्य को अत्यधिक प्रतिष्ठा मिली और यह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि केवल मात्र महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण को लिखा नहीं, बल्कि जो इसमें चरित्र में जो प्रमुख जो पात्र भगवान श्री राम जी हैं, उनके समक्ष उनके शिष्य कुश और लव ने ऐसा गायन किया कि, और उसके बाद जो जो चीजें आंतरिक रूप से, चूंकि कैकेयी और महाराज दशरथ जी के बीच का जो संवाद है, वह कैकेयी और महाराज दशरथ जी के बीच का संवाद कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं सुना उसको। लेकिन उस कैकेयी जी के और महाराज दशरथ के बीच के संवाद को कुश और लव श्रीधाम अयोध्या में अक्षरशः उसको बोल करके और उसका गायन कर रहे हैं। ये अद्भुत व्यक्तित्व है महर्षि वाल्मीकि जी का। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य कोई घटना नहीं है। इसलिए इस काव्य को अद्भुत काव्य कहा गया और इस काव्य को आदि काव्य कहा गया। ये चीजें स्वयं साक्षात परात्पर जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपकी एक भी लिखी हुई रचना की हुई जो एक भी जो अक्षर है वह सत्य नहीं होगा, बिल्कुल यथार्थ होगा, सही होगा। कुरुम राम कथाम पुण्याम श्लोक बद्धाम नोरमाम
इस प्रकार से आप जो है श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके आप लिखिए। यह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा और उसके पश्चात जो है यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, ब्रह्मा जी और आगे बोलते हैं यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। जब तक इस धरा पर यह सृष्टि विद्यमान रहेगी, यह स्थान, गिरि, पर्वत और जितने भी प्राकृतिक जो संपदाएं हैं जो दिख रही हैं, जब तक यह विद्यमान रहेंगी तब तक आपकी कथा का गायन किया जाता रहेगा। अर्थात आपकी कथा को राम भगवान राम के इस जो है कथा का प्रचार प्रसार होता रहेगा। लोकेषु प्रचलिष्यन्ति, लोकेषु। और आज भी आप देख रहे होंगे जो इंडोनेशिया है वह लगभग वहां के सभी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, लेकिन इंडोनेशिया में भगवान राम के लीला का, वहां पर राम लीला का मंचन होता है, रामलीला होता है। हमारे यहाँ श्रीधाम अयोध्या में इंडोनेशिया से आते हैं रामलीला करने के लिए, देखे होंगे आप लोग। और भी अन्य पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा कोई भी ऐसा देश व स्थान नहीं है जहां पर भगवान राम की लीला न होती हो, उनके नाम की चर्चा न होती हो। इसलिए कहा गया कि यह जो भगवान जो श्री राम है वह पूरे लोक में इनका प्रचार है, इनकी कथा का। यावद रामस्य च कथाम तब त्वत कृता प्रचलिष्यति और तावत दूरदमश्च त्वं मल्लोकेषु निवसति। इस प्रकार से इस कथा का प्रचार हुआ और यह कह करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। यह दूसरे अध्याय की कथा है। अब तीसरे सर्ग में माफ कीजिएगा, अध्याय नहीं इसमें होता है, सर्ग होता है। अब तीसरे जो सर्ग है वह तीसरे सर्ग में एक बड़ा अच्छा जो है प्रसंग आएगा और वह प्रसंग है कि इस पूरे काव्य को निबद्ध करके और संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध करके विषयों का संक्षेप में उन्होंने लेखन किया। जैसे कोई भी आप किताब लिखते हैं, जैसे एक दो किताबें हमारे भी अभी चल रही हैं, तो उसमें पहले उसकी विशेष सूची, उसका इंडेक्स तैयार की जाती है, उसके बाद तब उसको विस्तार दिया जाता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले यानी कि बालकांड के तृतीय सर्ग में वाल्मीकि जो मुनि हैं उनके द्वारा रामायण के इस काव्य को निबद्ध करके विषयवार उसको जो है बताया गया और भी बहुत विस्तार से हुआ। और इस प्रकार से आगे एक बड़ी अच्छी बात इसमें यह हुई कि जो क्रौंच जो पक्षी था, जिस पक्षी के माध्यम से यह उनको प्रेरणा मिली और उसके बाद ब्रह्मा जी का आगमन होता है। नारद जी के द्वारा पहले ही ये मोर चरित्र का श्रवण कर लिए थे, भगवान के रामचरित्र का। अब आगे इसको विस्तार देते हैं और इसके बाद कहते हैं कि महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था वैसा ही उसी क्रम से वाल्मीकि जी ने इस जो है रघुवंश विभूषण भगवान श्री राम जी के लीला चरित्र का वह विस्तार दे रहे हैं, कर रहे हैं। सो यथा कथितम पूर्वम नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। और जो भी इस प्रकार के जो है रत्नों का भंडार और भी जितने भी अयोध्या जी से लेकर के अन्य जितने भी नगर है, उपनगर हैं, पर्वत हैं, जहाँ जहाँ पर भगवान ने लीला किया उन्होंने स्थानों का अक्षरशः वर्णन करना, कहाँ वो सोते थे, कहाँ बैठते थे, किस प्रकार के वृक्षों का, किस प्रकार से किस मार्ग से वो गए हैं, ये सारा भौगोलिक अध्ययन, खगोलीय अध्ययन, कब गए, मुहूर्त क्या थे अर्थात ज्योतिष का अध्ययन, और उसके साथ साथ में धर्मशास्त्रीय जो भी निर्णय कई बार भगवान राम जी को लेना पड़ा है उसमें उनके निर्णयों में कोई ऐसा अनिति तो नहीं आ गई। तो इस प्रकार की कई सारी चीजों को उन्होंने वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको जो है अक्षरशः बतलाया है और ये सब आप लोगों के लिए निश्चित रूप से श्रवण करना चाहिए। और इसके बाद से चतुर्थ जो सर्ग है उस चतुर्थ सर्ग में महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों का इस जो रामायण है उस रामायण को उन्होंने और विस्तार देते हुए 24,000 श्लोकों में निबद्ध किया।
और निबद्ध करने के पश्चात कुश और लव इन दोनों को सुनाए और उनको इन कथाओं को करने और गाने के लिए उनको पारंगत बनाए। कुश और लव दोनों बड़े बड़े अच्छे संगीतज्ञ भी थे, गाते बड़ा अच्छा थे। भाई अब कथा कर बना दिए हैं तो इसका प्रचार भी तो होना चाहिए। और बड़ा यह अद्भुत ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवती माँ सीता और उसके बाद से जो है भगवान श्री राम जी के लीला का चरित्र चित्रण हो। उन्हीं प्रभु श्री राम जी के जो पुत्र हैं उनके द्वारा, अच्छा उनको ये पता नहीं कि यही प्रभु श्री राम जी हैं, और उनके द्वारा इस पूरी कथा को गाया जा रहा है कि यह कितना अच्छा और अद्भुत जो है क्षण होगा और किस उच्च कोटि के वो वाल्मीकि रामायण जी की यह रचना होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए कि यह कह करके ऐसा लगता है कि वास्तविक में सामने ऐसा दृश्य चल रहा हो, शायद आप लोगों को भी ऐसा प्रतीत होता होगा। एक बार की बात है, जब प्रभु श्री राम जी वन से लौट करके अपने राज्य शासन को उन्होंने अपने हाथों में लिया, उसके बाद इस जो है कांड में 24,000 श्लोकों का जो वर्णन है उसमें 500 सर्ग हैं और उत्तर कांड के साथ जो है 7 अलग अलग कांडों में प्रतिपादित किया गया है। 24 सहस्त्राणि श्लोकानु मुक्तवान ऋषि और यथा सर्ग शतान 65 कांडानि तथोत्तरम। इतना विस्तार यह जो ग्रंथ है वह ग्रंथ जब प्रभु श्री राम जी के जन्म से लेकर के और प्रभु श्री राम जी के वनगमन, उसके पश्चात की पूरी जितनी भी लीला प्रसंग है, कथा प्रसंग है, उन सबका इसमें जो यहाँ तक कि राम राज्य की स्थापना और राम राज्य के लक्षण इत्यादि समस्त जो है संदर्भों को इन्होंने संदर्भित किया। एक बार की बात है कि लव और कुश, यानी कि कुश और लव, ये दोनों उनके आश्रम में कई प्रकार के मुनि आए, ऋषि आए थे और उन्होंने इस कथा को महर्षि वाल्मीकि जी के ही आश्रम में सबसे पहले गाया था। देखे होंगे आप, छोटे छोटे जब बच्चे रहते हैं तो यदि आप किसी के यहाँ गेस्ट के रूप में जब आप जाते हैं तो लोग वहाँ छोटे छोटे बच्चों को श्लोक इत्यादि चीज़ें याद कराए रहते हैं और बोलते हैं कि देखिए हमारा लड़का ये छोटा बच्चा है, देखिए कितना सुंदर श्लोक बोलता है, कितना बढ़िया मंत्र बोलता है, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा पढ़ाई करता है। और उसके बाद से हम लोग जो है उस बच्चे पर आकृष्ट होकर के हास परिहास और वहाँ पर उल्लास पूर्वक जो भी आप इंग्लिश में कहिए एंजॉय करते हैं आप लोग। तो उसी प्रकार से जब भी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में एक सबसे कम उम्र के जो मुनि के रूप में वहां पर कुश और लव हैं, ये भगवान श्री राम जी के चरित्र यानी कि वाल्मीकि रामायण का पूरा सचित्र जो वर्णन हुआ था, उस पूरे सचित्र वर्णन को ये अपने शब्दों में उसका गायन करते थे। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ढेर सारे जब मुनि जब वहां पहुंचते हैं, ऋषि महर्षि नाना प्रकार के जब वहां पहुंचते हैं तो उनके सामने महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि बेटा आप दोनों जो है भगवान राम के गुणानुवाद को, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो जो रामायण है जो मेरे द्वारा रचित है, इसका गायन करके आप उनको जो है सबको इनको सुनाइए। वहां पर उच्च स्वर में कुश और लव दोनों भाई विस्तार से भगवान श्री राम के जो है खूब बढ़िया स्वर में गा करके, जैसे किसी बच्चे को आपकी प्रशंसा कर दीजिए कि आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं तो और जो है उछल कूद करके बढ़िया खूब मन से, प्रेम से, ध्यान से और भाव से वह गाना गाएगा अथवा श्लोक इत्यादि का वह गायन करेगा। ठीक वैसे ही कुश और लव कम उम्र में लेकिन इतनी अद्भुत और इतनी सुरम्य मधुर वाणी में भगवान श्री राम के गुणानुवाद की चर्चा वह प्रारंभ किए। सारे जितने भी वहां मुनि ऋषि महर्षि आए हुए थे सब के सब सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रफुल्लित हुए। सभी ऋषि महर्षि और मुनियों ने
कुश और लव को उपहार में कोई मृग चर्म दे रहा है, कोई आसन दे रहा है। भाई ऋषि मुनियों के पास यही तो मिलेगा ना, उनके पास तो कोई ऐसा तो है नहीं कि बैंक बैलेंस है। और आजकल तो देख रहे हैं कि क्या क्या कथाओं में हो रहा है। कथा जब गायन होता है तो उपहार में लोग जो है भौतिक वस्तुएं अधिक देते हैं, किंतु यहाँ पर ऋषि महर्षियों का जो सबसे उनके द्वारा कई जन्म जन्मांतर वर्षों से जो तपस्या करने के बाद जो सिद्ध जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को दे करके उन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और वह बड़े प्रफुल्लित मन से उन भगवान के गुणों का वह गायन कर रहे हैं। और इसके बाद एक बार की बात है कि अब इन कुश और लव दोनों की चर्चा प्रचर्चा पूरे विश्व में हो गई। अरे बड़े अच्छे सुंदर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, और ये बालक बड़ा अच्छा भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हैं। तो ये बालक, इन बालकों को एक दिन की बात है कि भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ स तु मेधाविनौ दृष्टो वा वेदेषु परनिष्ठितौ काव्यं रामायणं कृष्णं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवध्यमित्येवं चकार चरितव्रतः। एक बार की बात है कि ये दोनों के दोनों राजकुमार कुश और लव, ये दोनों श्रीधाम अयोध्या पहुंचते हैं। और वहां श्रीधाम अयोध्या में जब ये जाते हैं तो वहां पर इनके श्रीमुख से भगवान के गुणानुवाद की चर्चा सुन करके, और जितने भी वहां जो उस अयोध्यावासी जो लोग हैं बड़े खुश होते हैं। तो सबके मन में ऐसा रहता है कि ये लड़के यदि राजभवन में जाकर के इस प्रकार के भगवान के गुणों का गुणानुवाद करें तो निश्चित रूप से भगवान राम बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहूँ कि चूंकि गुणानुवाद भगवान राम की हो रही थी, लोगों के मनोमस्तिष्क में बात ये थी, किंतु यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह गुणानुवाद जो है प्रभु श्री राम जी का नहीं है, किसका है? फिर कह रहे हैं कि काव्यम रामायणं कृष्णं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितव्रतः। यह जो चरित्र है वह राम चरित्र नहीं है, बल्कि यह जो चरित्र है, चूंकि कुश और लव जो गा रहे हैं, यह चकार चरितव्रतः सीतायाश्चरितं महत्। यह उनकी जो माता है सीता जी, उनके गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं और बड़े उच्च स्वर में कर रहे हैं। और ये कहते हुए कर रहे हैं कि हम लोग जो है रघुवंशी हैं। और इनको ये नहीं पता है कि सामने जो बैठे हैं साक्षात जो है ये स्वयं उनके पिता ही है, भगवान श्री राम जी। ये तो अब इसलिए ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा, इसमें दो चीजें हैं। देखिए, प्रथम बात तो यह है कि जो एक राजा होता है वह राजा अपनी प्रशंसा अपने समक्ष सुनना नहीं चाहता। जो धीरोदात्त जो राजा हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। हालांकि आजकल के जो राजनेता हैं, राजा तो नहीं है, नेता हैं, तो इनको तो प्रशंसा ही प्रिय है। जो व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेगा उनके ऊपर वो खुश होंगे। लेकिन वहां ऐसी स्थिति नहीं थी। यह प्रभु श्री राम जी को, उनके ही चरित्र को वो स्वयं अपने जो है सामने या किसी के द्वारा गाए जाने पर वह कैसे भला सुन सकते थे। लेकिन वास्तविकता यहाँ पर इन्होंने इस शंका का समाधान करते हुए श्रीमद् वाल्मीकि जी ने लिखा, कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि काव्यम रामायणम कृष्णम, वो जो दोनों बच्चे हैं, जो दोनों बालक हैं, जो दोनों बाल मुनि हैं, कुश और लव, ये दोनों के दोनों जो है अपनी माँ सीता जी के समर्पण और भगवती सीता जी के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। और अद्भुत है सीता जी का चरित्र। मैंने कल बताया था कि लक्ष्मण जी की जो धर्म पत्नी उर्मिला जी हैं और जो भगवान जो श्री राम जी की जो धर्म पत्नी भगवती भक्तिमती जो सीता जी हैं, इन दो स्त्रियों का समर्पण। और तीसरा यदि मैं कहूं समर्पण जो है तो मंदोदरी का समर्पण।
ये तीनों स्त्रियां, तीनों जो नारियां हैं, इन तीनों का जो समर्पण है निश्चित रूप से अनुकरणीय है। यहां पर जो है सीता जी के, इसलिए यहां पर कहा उन्होंने कि काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकाल चरितव्रतः। भगवान वाल्मीकि ने यह सुयोग्य समझ करके उत्तम व्रतधारी दो जो मुनि कुमार हैं कुश और लव, उनको यह कथा करने का अधिकार दिया और उन्होंने कहा था कि यह जो चरित्र है यह रामचरित्र तो है ही, किंतु वस्तुतः जो मेरे द्वारा जो लिखा गया है, जो कारुणिक जो प्रसंग हैं जिनको मैं देख करके और इसको मैंने लिखा है अक्षरशः, यह सीता चरित्र है। तुम दोनों इसका जो है गायन करो। और इतने गायन कला में वो दोनों प्रवीण थे कि वह जा करके और अयोध्या में झंडा गाड़ दिए। क्या बात है, राजभवन में खड़े होकर के बढ़िया जो है वहां पर गा रहे हैं। और वहां पर जब गा रहे हैं तो बड़ा वहां अद्भुत क्षण होता है। दृष्ट्वा तो रूप संपन्नो विनीतो भ्रातर्भावुभौ उवाच लक्ष्मणं रामं शत्रुघ्नं भरतं तथा सूर्यता मितदाख्यानं नमनयोर बवर्चसो और विचित्रार्थ पदम सम्यक गायकौ समचोदयत। अर्थात जब भगवान श्री राम जी की जब दृष्टि पड़ती है उन बच्चों पर, राजभवन में श्रीधाम अयोध्या में जब दोनों बालक उच्च स्वर में भगवान श्री राम जी के इस जो है गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं, भगवती सीता जी की उनके समर्पण की जब व्याख्यान कर रहे हैं, जब आख्यान कर रहे हैं, उस समय भगवान राम की जब दृष्टि पड़ी तो भगवान राम ने कहा कि ये मुनि जो हैं, जो मुनि कुमार हैं, इनका लक्षण तो रघुवंशी जो राजा होते हैं जिनमें वीर रस भरा हुआ है वैसा प्रतीत होता है। ये दोनों अद्भुत बालक प्रणम्य हैं, यानी कि प्रणाम करने योग्य हैं, नमनीय हैं। ये हैं कौन? दृष्ट्वा तो स्वरूप संपन्नो विनीतो भ्रातरावुभौ, और जितने ये योग्य हैं उतने ही इनमें विनम्रता भी है, और जितने ये सुंदर हैं उतनी इनकी वाणी भी सुंदर और मधुर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है, इनकी तेजस्विता देख करके, ललाट जो चमक रहा है इसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी दिव्य पुरुष के बालक हैं। यही चीज भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न से वो कहते हैं और बोलते हैं कि ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार, यह विचित्र वास्तविक में इन जिन जिन पदों का ये गायन कर रहे हैं ये बड़ा कठिन पद हैं, और उनको बड़े सरलतम ढंग से काव्य के रूप में सजा करके सुंदरता से गा करके, और हमारे मन को इन दोनों बच्चों ने मोह लिया है। आखिर ये दोनों बच्चे हैं कौन, इनका परिचय पूछा जाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि यह दृश्य उस समय का कैसा रहा होगा। जिनके दोनों बेटे हैं वो अपने बेटे को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, और वो दोनों बेटे अपने पिता और अपनी माँ की प्रशंसा वहां कर रहे हैं, उसी का गायन कर रहे हैं, किंतु महर्षि वाल्मीकि जी के शब्दों में एक जो है पुत्र के शब्दों में नहीं, पिता के जो पुत्र होते हैं उनके शब्दों में नहीं, बल्कि एक ऋषि जो वाल्मीकि जी हैं उनके शब्दों में, जहां पर नीति, धर्म और जितने भी शास्त्र हैं, वैदिक जो आख्यान हैं, उनके सहित अक्षरशः उसका वर्णन करते हुए बड़े सारगर्भित ढंग से सुंदर और मधुर वाणी से उसका गायन करना एक कोई सामान्य बात नहीं है। इन दोनों का जो गाने की जब जो है उन्होंने आदेश दिया प्रभु श्री राम जी ने, उसके बाद कहा कि हे बालकों, तुम वाकई में वास्तविक तुम लोग बहुत प्रणम्य हो, तुम हो कौन, लेकिन अभी परिचय अपना नहीं बता रहे हैं, अभी समय लगेगा। दोनों बच्चे अपनी वास्तविकता बता नहीं रहे हैं, केवल मात्र जो है गा करके, और भगवान जो श्री राम जी हैं वह वास्तविक में चूंकि
भगवती सीता को तो उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था, उनको तो ध्यान भी नहीं था, राजकाज में इतने वो व्यस्त थे। लेकिन जब अचानक यह जब दृश्य उनके समक्ष आया होगा तो आप कल्पना करें कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी। और आज जो है तौ चापि मधुरम रक्तम, फिर बाद में भगवान श्री राम जी कहते हैं कि लगता है कि ये रक्त भी इनका मिलता जुलता है, ये कोई बाहरी नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं ऐसा जो है भगवान श्री राम जी आशंका व्यक्त कर रहे हैं। तौ चापि मधुरम रक्तम स्वचित्ततायतनिस्वनन् तंत्रीलवय वदत्यर्थम विस्तृतार्थमगायमागायताम आह्लादयत सर्वगात्राणि। इनके गाने से पूरे आह्लाद, मन जो है हृदय पूरा आह्लादित हो जाता है। आह्लादयत सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रय सुखम गेयम तदबभौ जन संसदि। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। ततस्तौ तौ रामवचः प्रचोदिता वगायतां मार्गविधान संपदां स चापि रामः परिषद गतः शनैर्बभूषया शक्तमना बभूवः। भगवान श्री राम जी से प्रेरित और इस प्रकार से वह दिव्य जो है मधुरम भगवान राम की उड़ानवाद को, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ यहाँ पर भगवान राम अपनी प्रशंसा और अपने गुणों का गुणानुवाद स्वयं नहीं सूत्र सुन रहे हैं, बल्कि यहाँ पर वह भगवान जो श्री राम जी हैं उन बच्चों के द्वारा गाए गए सीता चरित्र को सुन रहे हैं। अब आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सीता चरित्र, आप ये बताएं कि एक सामान्य रूप से व्यवहार जगत में, और मैं यहां पर पति और पत्नी की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर वाइफ और हस्बैंड की बात नहीं कर रहा। अब आपको लगेगा कि पंडित जी तो, आचार्य जी तो वाइफ और पत्नी हस्बैंड इन दोनों को जो है लक्ष्य बना करके और बात करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं। मैं हमारे कहने का आशय ये है, वाइफ और हस्बैंड ये इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी शब्द है, यह पाश्चात्य शब्द है, पश्चिमी शब्द है। आजकल की स्त्रियां, आजकल के जो पुरुष हैं, वह परस्पर में जब चर्चा करते हैं तो वह वाइफ और हस्बैंड की जो है का उद्बोधन में प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो चर्चा मैं कह रहा हूं कि पति और पत्नी का, पति और पत्नी यदि दोनों की चर्चा हो आपस में, तो निश्चित रूप से वह चर्चा अमर कथा बन जाती है। वह चर्चा ईश्वर को प्राप्ति कराने में सहयोगी बन जाती है। वह चर्चा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। किंतु वही चर्चा यदि हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो, हस्बैंड का मतलब एंड बेंड और वाइफ का मतलब वाई फाई पकड़ लो, जय श्री राम, आज यहां कल वहां। मेरा आशय ये है कि जो है विचार, मन दोनों का यदि एक है, तो एक जो पति है, जो पति तो एक ही होगा, पति अलग दस्यु तो होते नहीं, और पत्नियां भी दस्यु नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है। पति का जो पति की जो पत्नी है, वह पति यही चाहेगा कि हमारी पत्नी की प्रशंसा हो, और जब आप पत्नी की प्रशंसा करेंगे तो जो पति है वह बड़ा प्रसन्न होता है, और यदि पत्नी के सामने उसके पति की प्रशंसा हो तो पत्नी बड़ी खुश होती है। और पति पत्नी के बीच यदि आप कहीं जा रहे हो, कुछ काम आपको बनाना है और किसी से कुछ मांगना है, थोड़ा सा व्यवहार बनाना है, तो उसमें एक सूत्र ये भी यहाँ मिल रहा है जीवन व्यवहार में कि पति पत्नी दोनों
के बीच में यदि कोई छोटा सा बालक हो, बच्चा हो, तो आप उनके घर जाइए, सबसे पहले उस बच्चे की आप प्रशंसा कीजिए। तो इससे जो है आपका काम पक्का बन जाएगा। एक टॉफी या कुछ लेते जाइए, कुछ खिलाने के लिए बच्चे को उपहार गिफ्ट देते जाइए, आपकी खूब सेवा होगी पति पत्नी के द्वारा। किंतु अगर यदि आप जो है यही चीजें वाइफ और हस्बैंड के बीच में, तो प्रायः यदि वाइफ हैं, जो वाइफ करने में अपने आप को गौरवान्वित समझती हैं, जो पश्चिमी सभ्यता को धारण करके पश्चिमी जीवन को जीना चाहती हैं अथवा जी रही हैं, उनके समक्ष जो है उनके हस्बैंड की यदि प्रशंसा करें तो शायद ऐसा लगता है कि उनको थोड़ी और जो है अन्य लोगों की प्रशंसा भी सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा। केवल मात्र अपने हस्बैंड की प्रशंसा सुनना नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि और भी लोगों की प्रशंसा हो। लेकिन पत्नी यदि हो, पाति व्रत धर्म परायण यदि पत्नी हो, तो सिर्फ इस पूरे जगत में यदि प्रशंसा सुननी चाहती है तो अपने पति की प्रशंसा सुनना चाहेगी। और यदि कोई पति के उसके कोई निंदा कर दिया तो फिर उस व्यक्ति के जैसा शत्रु कोई नहीं हो सकता। यहां पर यही बात है। राम जी जो हैं वह भगवती सीता की प्रशंसा सुनना चाहते हैं, इसलिए वास्तविक में राम को यशस्वी राम, प्रभु श्री राम को इस प्रकार से पूरे इस धरातल पर उनके राम राज्य की स्थापना में यदि धूरी का किसी ने कार्य किया तो वह धर्मधुरीन भगवती सीता ने किया। उनका सहयोग और उनका समर्पण था। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रभु जो श्री राम जी का जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ की सिद्धि में एक एक आहुति, तिल तिल की आहुति जो है वह सीता जी के समर्पण का है। इसलिए यहां पर महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैं सीता चरित्र को गाने के लिए 2 शिष्यों को, कुश और लव, इनको हमने जो है प्रावीण्यता दिलाई है, प्रावीण्यता दी है। और ये जहां पर जाएंगे और भगवती सीता के चरित्र का गायन करेंगे, वो पूरी दुनिया उनके प्रति जो है आकर्षित हो जाएगी और इन दोनों बालकों का प्रणाम करेगी। वहां तो परात्पर परब्रह्म भगवान जो श्री राम जी हैं वह स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं इन दोनों बच्चों का। ये कोई सामान्य बात नहीं है। और ठीक यहां अब दूसरा एक भाव देखिए, भगवती सीता के समक्ष जब भी सीता जी किसी भी दूसरे पुरुष की प्रशंसा सुनना चाहती हैं तो वह केवल मात्र जो है परात्पर परब्रह्म प्रभु श्री राम जी की प्रशंसा सुनना चाहती है। उनके अतिरिक्त और किसी की प्रशंसा सुनना नहीं चाहती, और तो और किसी दूसरे पुरुष को देखना भी नहीं चाहती। महाराज, रावण यही तो चाहता था कि कम से कम एक बार तो मुझे सीता देख ले। लेकिन सीता जी जब भी उनसे, सीता जी से और रावण का जब भी संवाद हुआ है तो तृणधरी वोट कहत वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। ये जब भी संवाद हुआ भगवान अवधपति प्रभु जो श्री राम जी हैं उनका स्मरण करके और तिनके का एक ऐसा ओट लगा करके और दूसरे दिशा में देख करके रावण से बात करते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि केवल राम और केवल सीता अलग अलग नहीं, क्योंकि सीता जी को अलग करने का प्रयास रावण किया, रावण का सत्यानाश हो गया। इसलिए जब भी आप गाइए, जब भी आप स्मरण कीजिए, जब भी आप संकीर्तन कीजिए तो सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जब भी आप जो है कहना है, जब भी गाना है,
जब भी जपना है तो सीता और राम दोनों को एक साथ उनका जप कीजिए। और इस प्रकार से उनके दोनों जो पुत्र कुश और लव हैं, उनके द्वारा गाए हुए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को यदि का पाठ यदि आप करते हैं, तब क्या कहा जाए प्रभु, तब तो जो है बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। हनुमान जी भी खुश हो जाएंगे, भगवान श्री राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवती सीता जी का वात्सल्य प्रेम आपके जीवन पर, आपके सिर पर होगा। और यदि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान श्री राम जी की कृपा हो जाए, उस पर तो कृपा हर किसी की होती है। इसलिए यह चरित्र इस प्रकार का हमको और आपको संदेश देता है। आज चूंकि 5वां सर्ग हो गया, तो आज यहीं पर वाणी को विराम देंगे, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और समय भी हो गया है। कल 5म सर्ग से हम प्रारंभ करेंगे। उसमें दशरथ जी के द्वारा जो एक बड़ा दिव्य पुरी, जिसका नाम श्री धाम अयोध्या है, उस पुरी का वर्णन बड़ा दिव्य है, उसको हम जो है कल सुनाएंगे। और भी हम प्रयास करेंगे कि कल थोड़ा सा इस कथा को और आगे शीघ्रता पूर्वक बढ़ाया जाए, ताकि कम से कम जो है पुत्रेष्टि यज्ञ तक पहुंचा जाए। और जन्म 1-2 दिन के बाद भगवान का कराएंगे। इस प्रकार से तो कल जो है अयोध्यापुरी का वर्णन, और जो भगवान जो श्री राम जी हैं, उनकी जो सबसे जो बड़ी बहन है शांता, उनका विवाह, और उसके पश्चात ऋषि श्रृंगी के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ इत्यादि का जो योजना है, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। कल का बड़ा अच्छा प्रसंग है। आप सब जो है जरूर जुड़िएगा, और जो नहीं अभी जुड़ पाए हैं वो बाद में भी देख लेंगे। और अन्य लोगों को सदैव यह चिरकाल तक देखा जाए, इसके लिए इसको मैं YouTube पर भी अपलोड करवाऊंगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।